6। कहाँ तक हो गया? 46। 46 हो गया था ना? हाँ, होमवर्क दिए थे, बनाए थे सही में? कितना लोग ने बनाया था? हाथ उठाओ। नहीं बनाने वाला, नहीं बनाने वाला हाथ उठाओ। हाँ, काहे? घर चले गए थे? बाहर कहीं चल गए थे? घर में रह के क्या किए? 2 दिन पहले घर चले गए, 2 दिन के बाद आए घर से। तब तिलक था जी तुम्हारा? हाँ, काहे ले घर चले गए थे? देखो इधर, ये हो गया था ना? 46 हो गया था, आगे बढ़ते हैं। 43। 47 का क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पर बोर्ड की तरफ, आवाज बंद करके ध्यान से देखो। यहाँ पे आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा, आवाज कम लग रहा है क्या? ठीक है, पीछे आ रहा है ना? देखो यहाँ पर कहा गया है कि राम, पहले समझो इसको, राम किसी काम को, या राम और श्याम दोनों मिल करके किसी काम को एक्स दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में? एक्स दिनों में। राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम एक्स प्लस ए दिन में करेगा, जबकि श्याम एक्स प्लस बी दिन में करेगा। तो याद रखना, इस कंडीशन में कभी भी इस तरह का कंडीशन आ जाए कि राम और श्याम दोनों मिलके एक्स दिन में करेगा, राम अकेला कर रहा है एक्स प्लस ए दिन में, श्याम अकेला कर रहा है एक्स प्लस बी दिन में, तो इस कंडीशन में याद रखना एक्स बराबर हमेशा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ए बी। तो मेन चीज यही याद रखना है, ठीक है? अब ये कहां से आता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जैसे राम किसी काम को एक्स प्लस ए दिन में कर रहा है, कितना दिन में? एक्स प्लस ए दिन में। इसका प्रूफ देख रहे हैं हम लोग। और श्याम उसी काम को एक्स प्लस बी दिन में कर रहा है, जबकि राम और श्याम दोनों मिल जाएगा तो इस काम को एक्स दिन में करेगा। तो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स का एलसीएम ले लोगे, ये लेते हैं ना हम लोग। टाइम का क्या लेते हैं हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बोलो ठीक है? उसके बाद सुनो, अगर x प्लस ए से इसमें डिवाइड करोगे तो राम का इफिशियंसी क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस बी। तो x इंटू एक्स प्लस बी, तो x को x से गुना करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x को b से गुना करोगे तो एक्स बी। बोलो ठीक है? x प्लस बी से अगर डिवाइड करोगे तो x इंटू एक्स प्लस ए आएगा। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए हुआ क्या? बताओ। और जब x से डिवाइड करोगे इसमें तो ये हमारे पास आएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स को x से गुना करोगे एक्स स्क्वायर, एक बार एक्स ए आएगा, एक बार एक्स बी आएगा, और एक बार a इंटू बी आएगा। पहले ये बताओ कि यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? सिर्फ एलसीएम लेकर के सबका एफिशिएंसी निकाल लिए। सब लोग ये बताओ, अगर यहां तक समझने में नहीं दिक्कत है तो राम और श्याम दोनों का एफिशिएंसी क्या राम प्लस श्याम के एफिशिएंसी के बराबर होगा क्या? तो राम का अकेला एफिशिएंसी क्या है? श्याम का अकेला एफिशिएंसी क्या? इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इस इफिशियंसी के बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी और प्लस ए बी।
जो जो कटने वाला है काट दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स बी से एक्स बी कट गया, एक्स ए से एक्स ए कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा, ए बी। तो एक्स का मान क्या आ गया, रूट ए बी। ये कहां से आया, समझ में आया बताओ। लेकिन याद क्या रखना है, मेन ये लिख लो इसको, इसको लिखो जल्दी से, थ्योरी है ये। क्या लिख लिए, एक्स का मान स्क्वायर रूट ऑफ ए बी याद रखना, लेकिन किस कंडीशन में उस बात को ख्याल रखना, ठीक है। देखो वाह, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 43 नंबर का। देखो अब कितना आसान हो गया। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 4 घंटा अधिक समय लेता है। ए प्लस बी अगर एक्स घंटा में करेगा तो ए अकेला उस काम को कितना देर में कर देगा, एक्स प्लस 4 घंटा। जबकि बी उसी काम को पूरा करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 9 घंटा अधिक लेता है। तो एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 घंटा। क्वेश्चन पूछ रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में, तो दोनों मिल जाएगा तो इस काम को एक्स समय में करेगा ना। अभी अभी बताए थे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जो भी बढ़ा हुआ है इसको गुना करके इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 9 चौका 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, उत्तर क्या हो जाएगा 6 घंटा, बात खत्म। अभी बताए ना क्यों, अब इसको भी फिर उस तरह से बताएंगे तो कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ, यही रूल लगाएंगे। अगर इसमें बोलता ये तो ए और बी का टाइम निकला ना जी, ये किसका टाइम निकला, ए और बी का। बोलता बताइए तो ए कितना देर में करेगा, तो एक्स बराबर जब 6 निकला है तो 6 में 4 जोड़ दोगे, 6 4 10। और बी अकेला इस काम को कितने देर में करेगा, 9 + 6 मिलके 15। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अब देखते हुए ही आंसर मार दो। देखो ए किसी काम को पूरा करने में ए तथा बी द्वारा, गलत हो गया 12, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ए और बी मिलकर के किसी काम को कितना देर में, एक्स। ए बोल रहा है इससे 9 घंटा अधिक, और बी बोल रहा है इससे 16 घंटा अधिक।
x का मान तो निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 गुना 16, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12। ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 16 घंटा। बी अकेला इस काम को कितने समय में, बी ना, तो बी का मान तो x प्लस 16 घंटा है। x की जगह पे 12, 12 प्लस 16 मिलके उत्तर क्या आ जाएगा 28। समझे? बढ़े आगे। देखो टाइम एंड वेजेज, वर्क एंड वेजेज, कार्य एवं समय, कार्य एवं मजदूरी। कार्य एवं मजदूरी। लिखो पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, जो जितना काम करेगा, जो जितना काम करेगा मजदूरी भी उसी अनुपात में बटेगा। जो जितना काम करेगा मजदूरी भी उसी अनुपात में बटेगा। मजदूरी भी उसी अनुपात में बटेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, यदि सभी मजदूरों के लिए, यदि सभी मजदूरों के लिए समय समान है, समय समान है, तो मजदूरी उनके कार्य क्षमता के आधार पर बांट सकते हैं। तो मजदूरी, तो मजदूरी उनके कार्य क्षमता के अनुपात में बांट सकते हैं। मजदूरी कार्य क्षमता के अनुपात में बांट सकते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट बताए। पहला कॉन्सेप्ट बताए जो जितना काम करेगा उसको पैसा भी उतना ही मिलेगा उसी रेशियो में। और दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर समय सबके लिए समान है तो पैसा भी उसी रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में, एफिशिएंसी के रेशियो पे। लिखो, देखो राम किसी काम को 12 दिनों में, क्वेश्चन लिखो, राम किसी काम को 12 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। 18 दिनों में कर सकता है। यदि राम उस काम को 6 दिन करे तथा श्याम उस काम को 9 दिन करे, 9 दिन करे तथा उनका कुल मजदूरी, तथा उनका कुल मजदूरी 25,000 रुपये हो, 25,000 रुपये हो, तो
दोनों का हिस्सा ज्ञात करें। दोनों का हिस्सा ज्ञात करें। 4-5 लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन के बाद लिखो। 4-5 लाइन छोड़ दो, उसके बाद फिर लिखो। यदि राम किसी काम को 12 दिनों में तथा श्याम 18 दिनों में कर सकता है, 25,000 रुपये मजदूरी के लिए राम किसी काम को 12 दिनों में, श्याम उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। 25,000 मजदूरी के लिए दोनों ने मिलकर काम समाप्त कर दिया। 25,000 की मजदूरी के लिए दोनों ने मिलकर काम समाप्त कर दिया, तो दोनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात। दोनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। उसके बाद में लिखे 25,000 मजदूरी के लिए, 25,000 मजदूरी के लिए दोनों मिलकर काम को समाप्त कर दे, तो उनका अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। देखो बोर्ड की तरफ, दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लो। पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, राम किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है और श्याम उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। सबसे पहला काम करेंगे, 12-18 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। तो दोनों का एफिशिएंसी क्या आ गया, 3-2। दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी क्या आया, हुआ क्या कि राम इस इफिशियंसी के साथ, राम इस इफिशियंसी के साथ, किस इफिशियंसी के साथ कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया। और श्याम 2 के इफिशियंसी तक कितना दिन तक काम किया। तो काम देखो हो गया समाप्त, काम हो गया बराबर। बताओ, जैसे ही काम बराबर हो गया तो कट गया ना, ये किस रेशियो में काम हुआ, तो 1:1 में अगर काम हुआ तो 2 यूनिट बराबर आ जाएगा 25,000 के। 2 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर, तो हम बोलेंगे राम को भी मिलेगा 12,500, श्याम को भी मिलेगा। हमने क्या किया, इफिशियंसी कार्य क्षमता गुना समय। क्या भाई साहब, क्या हुआ, आप लिख रहे हैं, लिखना नहीं है, बनाना भी नहीं है, ज्यादा होशियार नहीं बनना है, समझे। क्या बोले, ज्यादा होशियार, वही क्वेश्चन में आओगे तो फंस जाओगे। इन क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं बहुत आसान दे दिए हैं, ये तो कॉन्सेप्ट समझाना न था जी। सुनो, जब पढ़ा रहे हैं समझने का कोशिश करो, इसमें पॉइंट बोलते हैं, क्वेश्चन बनाना मकसद नहीं है, यहाँ क्वेश्चन को सीखना मकसद है। समझो यहाँ पर क्या दिया हुआ, बताओ। राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम उसी काम को 18 दिन में, कुल काम हो गया 36। राम का एफिशिएंसी 3, श्याम का एफिशिएंसी 2। राम अगर 3 के एफिशिएंसी से 6 दिन कार्य किया तो कुल कार्य कितना हुआ, एफिशिएंसी इनटू टाइम नहीं होता है, क्षमता गुना समय होता है कुल कार्य। तो राम ने कुल कितना कार्य किया, 18। श्याम ने कुल कितना कार्य किया, 18। तो दोनों का रेशियो क्या आया। तो हम किसके आधार पे पैसा बांट रहे हैं बताओ, कुल कार्य के आधार पर, किसके आधार पर। दूसरा दूसरा भी क्वेश्चन था क्या, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पे गौर करो। राम करता है किसी काम को 12 दिन में, श्याम करता है 18 दिन में, कुल कार्य हुआ 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। कार्य ये होगा कितना दिन में, पहले ये बताओ। अगर दोनों मिलकर के काम करना शुरू करेगा तो ये कार्य होगा कितना दिन में,
बोलोगे 36/5 दिन में? कितना दिन में? 36 बटे होगा। पैसा बांट रहे आप। पैसा कैसे बोले थे बांटने के लिए? काम के आधार पे। राम का एफिशिएंसी टाइम क्या है? दोनों मिलके काम करना शुरू किया ना। दोनों मिलके जब काम करना शुरू किया तो राम भी 36/5 दिन किया और श्याम भी कामे हो गया समाप्त। नहीं हो गया? तो राम कर रहा 3 के एफिशिएंसी से 36/5, श्याम कर रहा है 2 के एफिशिएंसी से 36/5। तो वर्क डन के आधार पे पैसा बांटेंगे ना। लेकिन जब इसका रेशियो निकालोगे तो ये 36/5, ये 36/5 कट गया। कट गया तो समय क्या हुआ? कट गया। जब दोनों के लिए समय सेम है तो समय क्या हुआ? इसका मतलब हमने अभी जो दूसरा पॉइंट लिखाया था कि हम इसको किस आधार पे बांट सकते हैं? कार्य। इस दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नजर आया? फिर से सुनो, इस दोनों क्वेश्चन में यह डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, काम खत्म किया। इसमें यह नहीं बोला, इसमें बोला राम अलग किया 6 दिन, श्याम अलग किया 9 दिन। तो दोनों का टाइम अलग अलग ना हो गया। तो राम का एफिशिएंसी गुना टाइम क्या? नहीं सुधरना है? नहीं सुधरना है? चलो क्वेश्चन में आओगे फंसोगे, फिर बोलोगे कि सर फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन में आओगे फंसोगे ना। अभी देखो ना, अभी कैसे फंसोगे। हमने कहा समय अलग अलग है तो समय को इफिशियंसी से गुना। समय को इफिशियंसी से जब गुना कर देंगे तो इसमें तो समय सेम था ना। ये वाला समय नहीं, करने वाला, काम करने वाला समय सेम है। जब दोनों मिलके करना शुरू किया तो इसमें समय समय क्या हो गया? कट गया। और जब कट गया तो हम इसको कैसे बांट सकते हैं? तो जो इसका एफिशिएंसी का रेशियो है वही उसके मजदूरी का भी रेशियो हो जाएगा। अब इसको लिखो और क्वेश्चन पे आएंगे। जल्दी लिखो, पहला दूसरा लिखो पहले, फिर आएंगे अब क्वेश्चन। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। राम और श्याम उस काम को कितने दिन में कर देगा मिलके? तो राम भी किया कितना दिन? अरे वही ना हुआ, राम भी किया 36/5, श्याम भी किया, दोनों मिलिए क्या ना हुआ? राम और श्याम 5 दिन में मिलके कर देगा। हमने बोलेंगे राम भी किया 5 दिन, श्याम भी किया। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? लिख लिए? देखो क्वेश्चन। नहीं हुआ? लिखो लिखो जल्दी से। अब हो गया? देखो बात पे गौर करो थोड़ा। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है,
दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया, दोनों ने मिलकर, तो 3300 रुपया की आमदनी को दोनों में विभाजित करना है। दोनों मिलकर ने काम पूरा किया, दूसरा वाला कंडीशन अभी पढ़ाए थे। जब दोनों मिलके काम को पूरा करेगा तो इसका मतलब है दोनों का समय क्या होगा, सेम। और जैसे ही समय समान होगा तो इफिशियंसी के आधार पर पैसा बांट देंगे। राम का समय है, ए का समय है 6 दिन, बी का समय है 5 दिन, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 अनुपात, और इसी अनुपात में पैसा बांट दोगे, उत्तर आ जाएगा। 11 बराबर 3300, 1 बराबर 300, 5 तिया 1500, 6 तिया 1800, बात खत्म। अभी मन में सवाल उठता है ना जी, क्यों इफिशियंसी के आधार पे पैसा बांट रहे हैं, मन में उठता कि नहीं उठता? इसीलिए इससे पहले ही इसका जो है सवाल को खत्म कर दिए, लिख लो इसको। बढ़े आगे, नेक्स्ट। एबीसी किसी काम को क्रमशः 4, 6, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर, इस पे ध्यान देना, किसी काम को पूरा किया, 3100 रुपया लिया, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कटे। तो जब मिल के काम किया है तो पैसा कैसे बांटेंगे, क्षमता के आधार पे। किसके आधार पे? लेकिन दिया हुआ हमारे पास समय है, दिया हुआ हमारे पास क्या है, समय। ये 4 है, ये 6 है, और ये क्या है, 10। तो इफिशियंसी तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्या याद है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो में पढ़े थे, कैसे निकालोगे, झांप विधि से। 6, 4 का एलसीएम 12, 12, 10 का एलसीएम 60 होता है। तो 5, 4 को किससे गुना करोगे कि 60 आएगा, 6 को किससे गुना करोगे, 10 को, इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। झांप विधि सांप विधि से भी वही निकलेगा। इसको झांप दो, 6 गुना 10 क्या हुआ, 60। इसको झांप दो, ये क्या हुआ, 40। इसको भी झांप दो, ये क्या हुआ, 24। अब फिर काट दो, 15 चौका 60, 10 चौका 40, 6 चौका 24। वो काहे झांपते हैं पता है? वो बताए थे इस क्लास में कभी? नहीं बताए थे। झांप विधि काहे होता है नहीं जानते हो, खाली जानते हो झांप विधि? बताओ यार। देखो, सिर्फ अगर ये बात रहेगा कि झांप करके काम निकल गया, तो हुआ, उसको क्या कहते हैं, रटंत, समझे? उसको कहा जाता है रटंत विद्या। और रटंत विद्या में पीटी उटी निकल जाएगा, बात समझे? क्या निकल जाएगा, पीटी। मेंस रटंत में नहीं निकलेगा। नौकरी करना मकसद है कि गांव में जाके दिखाना मकसद है कि 18 बार पीटी निकालें, बताओ? मेंस होगा तब ना जी। इस बात को समझो, झांप विधि काहे होता है। आज के बाद जिंदगी में कभी झांप विधि का नाम मत लेना मेरे सामने, समझे? सुनो, आज के बाद जिंदगी में कभी नाम मत लेना, झांप विधि क्यों होता है। देखो यही आया था ना, 40, 60, 24। हाँ, हमने कहा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? तो 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 6 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और 10 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां बात आ गया समझ में? क्या इतना बात पता है क्या कि जब भी फ्रैक्शन में रेशियो रहेगा तो नीचे वाले का क्या लेते हैं, लेते हैं ना? तो हम इस बार एलसीएम नहीं ले रहे हैं, हम बोलते हैं 4 गुना 6 गुना 10। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 गुना 6 गुना 10। बोलो ले लिए? एलसीएम 4 गुना 6 गुना 10 हो सकता है ना? फिर क्या हुआ, जब 1/4 को हम गुना करने गए 4 गुना 6 गुना 10 से, जब 1/6 को गुना करने गए 4 गुना 6 गुना 10 से,
और जब 1/10 को गुना करने गए 4 गुना 6 गुना 10 से, तो देखो क्या सब हुआ। जब 1/4 को 4 गुना 6 गुना 10 से गुना करोगे तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 6 गुना, तो झांप दिए तो क्या बचा, काहे झांपते हैं समझे हैं? ये देखे ना, यही ना बचा, नहीं बचा। 6 को 6 से काट दो तो 6 6 खुद में कट गया, क्या बचा, काहे झांपते हैं समझ में आया। 10 को 10 से काट दोगे, कट गया, तो 10 को 10 से काट दोगे तो क्या बचा, इसीलिए बोलते हैं इसको झांप विधि। क्या हुआ है? कौन बोल रहा था है? इतना कस के आवाज देगा पाकिस्तान वाला हिल जाएगा है? तो ऐसे में तुमको भेज देंगे अभी पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अभी एगो बम लेके जाएगा, बोले आओ पाकिस्तानियों उड़ा देते हैं, समझे। उधर से पाकिस्तान वाला जो है बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे समझे का है झांप करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 6 10 का एलसीएम 60, 4 6 10 का एलसीएम क्या होता है 60, तो 4 में किससे गुना करे कि 60, 15, 6 में 10, 10 में 6, यही आया था ना। तो झांप तो नहीं करना है, सीधा कर लेना है, समझे। 15 10 6 मिलके कितना हुआ, 15 10 25, 25 प्लस 6 मिलके 31 यूनिट बराबर 3100, तो 1 यूनिट बराबर, तो ये आ जाएगा 1500, 1000, ये आ जाएगा 600। उत्तर क्या आ गया सी, लिखो। तो 60 40 24 मत लिख लेना उसको। आए जी समझ में, बढ़े आगे, जल्दी करो इसको खत्म कर डालते हैं। अगला 51, एबीसी किसी काम को 6 8 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 13,500 बांट दोगे पक्का। हम देखो इसका आंसर दे दें वैसे, 6 4 10 4 14,500 नहीं होगा, 7 4 11 3 14,500 नहीं होगा, 5 4 9 4 13,500 ये हो सकता है, 6 3 9 4 13,500 ये भी हो सकता है। लेकिन एक और तरीका बताते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, समय है ना, तो इफिशियंसी का रेशियो होगा 4:3, बोलो होगा, उठा के चेक कर लो 4:3 किसका रहा, 50 और 45 का 4:3 आएगा, हटा गया, उत्तर कौन सा होगा सी। 60 और 45 का 15 चौका 60, 15 तिया, उत्तर कौन सा आ जाएगा सी, बिना बनाए। कुछ बात आया समझ में, देखो बाकी तो बना लो। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाते हैं, टोटल कितना है बताओ, 6700 जोड़ दो 6750, 1800 2200 मिलके हो जाएगा 4000, 4050 प्लस 2700 6750, ये हो सकता है। रुको अभी देखो 1800 2250 है, लेकिन एक 100 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 6850, नहीं होगा। 1800 2250 प्लस 2900 ये हो जाएगा 6950, नहीं होगा। 1800 2250 3000 ये भी नहीं होगा, उत्तर होगा ए, बात खत्म। हाँ क्या, ऐसा भी बताते रहे, पहले सीधा सीधा समझेगा तुम, समझे। बढ़े आगे,
ये बात आया समझ में? इसको बनाने के लिए कैसे बना लेते, ये बात बताए थे। ए बी सी मिलकर के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, कर दिया। ए और बी मिलकर के उसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। बी और सी मिलकर के उसी काम को कितना दिन में, 13 तिया 39, एक 40/3 दिन में। बोलो, क्वेश्चन बोला प्रत्येक का हिस्सा, सब मिल के न किया है, तो अगर इफिशियंसी निकल गया तो उत्तर आ जाएगा, निकाल दो। 8 12 40 का एलसीएम 120, 15 8 120, 12 दहे 120, 40/3 गुना 9। बोलो होगा। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, तो बताओ बी का एफिशिएंसी 4 आएगा। ये समझे, ये बताए थे ना पहले। ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी को घटा दो, ए से ए कट गया, बी से और सी से ओनली क्या बचा, तो 10 9 19 में से 15 गया 4। अब ए का एफिशिएंसी निकाल लो या सी का एफिशिएंसी निकाल लो। यहां से सी का एफिशिएंसी निकलेगा, 9 में से 4 गया 5, और कुल एफिशिएंसी 15 है, 15 में से 9 गया 6। तो पैसा किस रेशियो में बटेगा, 6:4 6:4 पक्का ना, 6:4 बाकी अब नहीं करते हैं। देखो 6:4 का मतलब होता है 3:2, ये भी तो हो सकता है। खोज लो कहां पे 3:2 है, 2700 1800, और कहीं पे 3:2 है, और नहीं तो फिर भी ये बोले कि अगर नहीं है पूरा करिए देना है तो ऐसे भी कर सकते हो। बोलो, ऐसे भी कर सकते हो ना, 6 4 10 10 5 15 यूनिट बराबर 6750 के, तो 1 यूनिट बराबर 15 चौका 60, 15 पचे 75, 450। 450 को 5 से गुना करोगे 2250, 450 को 4 से गुना करोगे 1800, 450 को 6 से गुना करोगे 2700। देखो पूरा का पूरा निकाल दिए, लिखो। अब इसमें बताना कि कोई प्रॉब्लम है तो बता दिए। कैसे बिना बनाए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वो भी बता दिए इसमें। क्या बी का एफिशिएंसी कैसे निकला, कुछ समझ में आया? पहले भी बता चुके ना। ये उस जमाने का बात कर रहे हैं जिस जमाने में तुम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे, अब तो बहुत समझ रहे हो हैं। यही नहीं कर रहे थे जी। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, माइनस में करोगे सब जगह माइनस। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ओनली क्या बचेगा बी। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 10, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 9, 10 9 19, 19 में से 15 घटा दोगे तो ओनली बी का एफिशिएंसी निकलेगा 4। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो। ए तथा बी किसी काम को 5600 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस काम को 7 दिन, बी अकेला इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से दोनों ने 3 दिनों में काम पूरा किया। सी का हिस्सा ज्ञात करें। कितना दिन में काम पूरा किया, दो तरीके से बना सकते हैं। यहां पर देखो, ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 7 दिन में। बी अकेला इस काम को, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिल गया तो इस काम को कितने दिन में, 7 8 3 का एलसीएम 168 बुलाएगा, 7 8 56 तिया
168। तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 7 से काटोगे तो 24, 8 से काटोगे तो 21 और 3 से काटोगे तो 56। अब सब लोग ये बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 56। हाँ, ए प्लस बी का एफिशिएंसी जोड़ दो 45। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 56 से 45 गया, सी का एफिशिएंसी 11। सी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी कितना आया? पक्का? सी काम कितना दिन किया? सी काम कितना दिन किया? पूरा काम था कितना? गुना 1100। क्या बात आया समझ में? लेकिन इससे ज्यादा आसान है एक और। रुको, इसको उतार लोगे? उतार लो, उतार लो। इसके जगह पे ये उतार, इसके जगह ये मत उतारना, रुको। सबका एफिशिएंसी के आधार पे लिख लो। ए करेगा कितना? ए का एफिशिएंसी 24, बी का एफिशिएंसी 21 और सी का एफिशिएंसी 11। तो 24 11, 24 21 प्लस 11 मिलके 56। 56 यूनिट बराबर 5600। तो 1 यूनिट बराबर 100। तो 11 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 11 गुना 100। उत्तर आ जाएगा 1100। उतारो। बढ़े आगे। लेकिन इस क्वेश्चन को लिख लिए? इस क्वेश्चन को देखो ऐसे बनाना, सुन लो। ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? अरे बोलो। तो एक दिन में कितना भाग करेगा? 1/7। एक दिन में कितना भाग करेगा? तो 3 दिन में कितना भाग करेगा? क्या ये बात आया समझ में? बी इसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन तक काम हुआ तो सारा काम इसके अलावा कौन करेगा? तो सारा काम अगर सी करेगा तो एक में से इन दोनों के काम को घटा दें। 3/7 प्लस 3/8, 8 सते 8 तिया 7 तिया 21 और 8 तिया 24 मिलके 45 होगा। तो क्या 45/56 हो गया? हम बोलेंगे 1 माइनस 45/56। तो एक में से 45/56 घटाओगे 11/56 आएगा क्या? तो सी कितना काम किया? पक्का? पैसा भी मिलेगा इसको 11/56। पैसा भी मिलेगा इसको कितना? 11/1100। उत्तर ऑप्शन नंबर सी लिखो। क्या हुआ? पार्थ? पार्थ किसका नाम था? तुम्हारा नाम था, और किसका नाम? हाँ? अर्जुन का? आइए आइए आइए। किसको खोज रहे हैं? कुणाल सर को खोज रहे हैं? हो गया? अरे ये समझे? पक्का? हाँ, ये वाला आसान हो गया। कभी कभार हम बोले थे ना फ्रैक्शन भी काम आ जाएगा। तो कभी कभार फ्रैक्शन देखो ये काम आ गया।
इसके अलावा देखो क्वेश्चन कितना है इसमें, बहुत है। इसमें बताओ ना, 57 ना है, ये बनाओगे अपने से, 57 तक बना के लाना, 57 तक बना के लाना, ठीक है। 55 कहाँ तक बता दिए, 53 तक बता दिए। ये सब नहीं बनेगा जी, रात है बना दे 2 मिनट में, 2 मिनट में सारा बता देंगे, कुछ है ये नहीं है इसमें, कोशिश करना अपने से। हाँ 44, बताओ, हम लोग 2023 में आ गए, तुम 1944 पे है। हाँ क्या, यही ना। ए बी किसी काम को 15 दिन में, कितना दिन में, बी और सी किसी काम को 20 दिन में। एलसीएम ले लो 60, 15 चौका 60, 20 तिया, ए और बी का कंबाइंड इफिशियंसी है, बी और सी का कंबाइंड इफिशियंसी है। ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, काम शुरू कर दिया, 3 दिन बाद ए छोड़ दिया। ए असल में कितना दिन काम किया, बी इसके 1 दिन के बाद छोड़ा, 3 दिन पीछे किया था, 1 दिन और किया, तो बी कितना दिन काम किया, 4 दिन। सी शेष काम अकेले किया, शेष काम अकेले 21 दिन में, तो 21 दिन में उधर वाला ना काम, इधर ही कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कितना दिन, 4 + 21 मिलके, तोड़ेंगे कैसे, 3 1, याद है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 24, 3 दिन ए बी का काम, 1 दिन बी सी का काम, इससे अलग हो गया। अब अकेला सी का 24 दिन में कितना काम बचेगा, 45, यही था ना, 45 काम। इससे क्या हो जाता है, सी का अकेला एफिशिएंसी निकलेगा। अब एगो का एफिशिएंसी अगर निकल गया तो दूसरे का एफिशिएंसी घटा के निकाल लेते हैं। अब जब बी का निकल गया तो ए + बी में से बी का घटा के फिर ए का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्लियर।